हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आर और ओ का, जो आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 11 फरवरी को, सेकंड पेपर जो हुआ था। तो हिंदी का सॉल्यूशन हम आपको देंगे सटीक जानकारी के साथ। तो देखो, सबसे पहला जो था इसमें, ये हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड पेपर में। पहला पेपर था इसका जो है जनरल स्टडीज़ का। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। तो जंगम शब्द का सटीक जो विलोम होगा वो होगा स्थावर। क्या होगा? स्थावर। ठीक है, कौन सा होगा? स्थावर। उसके बाद अगला शब्द है इसमें समास। समास शब्द का विलोम शब्द होगा व्यास। कौन सा होगा? व्यास। उसके बाद इसमें निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शंस। क्या होगा? अधि अनंग। उसके बाद अवसाद शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, अवसाद शब्द का विलोम शब्द है, वो है इसका होगा उल्लास। क्या होगा? उल्लास शब्द होगा इसका। उसके बाद इसमें मसरण का विलोम शब्द है रूक्ष। कौन सा है इसका? इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा, रूक्ष। उसके बाद से अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा कर्कश मधुर। कौन सा होगा? कर्कश मधुर। उसके बाद औरस का विलोम है। औरस का विलोम होगा निरस। क्या होगा? निरस। सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। प्रत्यक्ष का जो सही आंसर है वो होगा परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष। आगे है, नेक्स्ट है इसमें अगला जो है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोमल मुद्रल। कोमल मुद्रल। उसके बाद है मूक का विलोम शब्द है मूक। तो मूक का होगा वाचाल। बी ऑप्शन इसका सही होगा, वाचाल। नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है इसमें दे रखा वधु, कुआ, एकार और अतिथि। तो इसका सही आंसर होगा वधु। क्या होगा? वधु इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो इसका है महात्मय। महात्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो वह व्याकरण। कौन सा है? व्याकरण। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका आंसर होगा बी आंसर सही होगा। ठीक है। उसके बाद है उचिष्ट का उपयुक्त विपरीत सार्थक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुचिष्ट। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसका है सही आंसर होगा ए बी सी डी। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी, अनुग्रहित। सी ऑप्शन इसका राइट है, अनुग्रहित। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोट के अनुसार उत्तर दीजिएगा। तो इसमें दे रखा है जैसे कि पहला, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, तुमने रुपए दिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी आंसर इसका सही होगा। ए बी शुद्ध है और डी अशुद्ध है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे है इसमें, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इसमें पहला है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। दूसरा है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तीसरा है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। और डी है इसमें, आपको चाहिए था कि आप रोगी
देखने गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शंस, बी इसका सही होगा। ठीक, उसके बाद इसमें नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध जो वाक्य होगा वो होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, सी ऑप्शन होगा, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वदेश से उत्पन्न होने वाले, स्वदत्त से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, वो होगा आपका स्वेदज, स्वेदज। नेक्स्ट है इसमें परित्यक्ता शब्द का प्रयोग है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई है, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट इसमें प्रश्न नंबर 23, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाम हस्ती। कौन सा आंसर होगा? वाम हस्ती। ठीक है, इसका आंसर होगा वाम हस्ती। उसके बाद है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो इसका सही जो सही होगा आंसर वो होगा सदाव्रत, सदाव्रत इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त नाम उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा अनावृष्टि, बी ऑप्शन इसका सही होगा अनावृष्टि। नेक्स्ट इसमें युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो युयुत्सा, युयुत्सा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा युयुत्सा। नेक्स्ट इसमें जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। पहला इसमें अमर, दूसरा है अवृद्ध, तीसरा अजर और डी है इसका अविनाशी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अजर। सही आंसर क्या होगा इसका? अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन से इसमें जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्चित, ऑप्शंस ए, तत्चित। ठीक, उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन से इसमें 29वां प्रश्न नंबर 29 है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो इसमें पहला है जिसकी आशा की गई हो, बी है इसमें जिसकी आशा न की गई हो, और फिर है इसमें जो अवश्य होने वाला हो। तो इसका, और डी है इसका जिसकी संभावना हो। तो इसका सही जो आंसर होगा जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो। उसके बाद है जो युद्ध में स्थिर रहता है, प्रश्न नंबर 30 है जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसमें ऑप्शन है युद्धाभासी, बी ऑप्शन है युधिष्ठिर, तीसरा है युधिष्ठिर और डी है युधिष्ठिर। तो इसका सही होगा युधिष्ठिर, डी ऑप्शन इसका सही होगा युधिष्ठिर। ठीक है, आगे इसमें प्रश्न नंबर 31 इसका हरितकी का तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। तो हरा, हरड़, हरियाली और हार। तो इसका सही आंसर होगा हरियाली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा पीपल, पीपल, पीपल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट टाइम भीतर शब्द का तत्सम है। तो ऑप्शन है अभियंतर, अभिरंग, बहिरंग, अतरंग। तो इसका होगा अतरंग। सही आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही होगा अतरंग। उसके बाद क्वाथांग शब्द का तद्भव है। ऑप्शन है ए कांच, और उसके बाद है कांटा, उसके बाद है काढ़ा, उसके बाद है कांट। तो इसका सही आंसर होगा काढ़ा। ठीक है, कई बार जो हम पीने के काम आते हैं काढ़ा। उसके बाद 35 प्रश्न नंबर 35 है मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। मक्षिका मतलब मक्खी, इसकी एक ट्रिक भी है
जहाँ छ होता है वहाँ ख होता है, मच्छी का, तो इसका सही आंसर होगा मक्खी। मक्खी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट की पहचान करनी है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी ऑप्शन है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए, तो इसका सही आंसर है दोनों। दोनों सही हैं, ऑप्शंस डी दोनों सही है, ए बी और ए बी दोनों सही हैं। उसके बाद है नारियल शब्द तत्सम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है नारियल शब्द का तत्सम होता है, तो वो है नारिकेल। कौन सा है इसका? नारिकेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम चुनिए, तो इसका है गयंद। ए ऑप्शन इसका राइट है, गयंद। ठीक, उसके बाद है इसमें प्रश्न नंबर 39, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा इसका, बी। ठीक, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें गलत शब्द हमने चुनना था, कौन सा है? जैसे कि पहले वचन बैन है, दूसरा है कपाट कपड़ा है, पुराना पुराना है, पुराण पुराना और गंभीर गहरा। तो इसका सही जो आंसर होगा जो त्रुटिपूर्ण है वो है ए वचन बैन। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है दृश्य मनोरम का यह वाक्य प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गुणवाचक। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है इसमें विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो इसका है डी ऑप्शन सही है, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर है 44, तो इसका भी सही आंसर इसमें मिलान करना था हमें विशेषण विशेषीय में, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 45, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 विशेषण 2 विशेषीय। नेक्स्ट आइएगा, उसके बाद प्रश्न नंबर 46 की अगर हम बात करें तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिवेशन। प्रिवेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। दूना, दुना, तिगुना, चौगुना और इसके बाद है सब कुछ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सब कुछ। ठीक, कौन सा? डी ऑप्शन सब कुछ। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शंस बी। ठीक है, संदेह का विशेषण होगा स्थिगत, संदिगत। ठीक है, संदेह का विशेषण होगा संदिगत, ऑप्शंस ए राइट है। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबंब, बी। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है अचला, इसका सही आंसर होगा अचला, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची है जनार्दन, पुरंतर, पुतेश या पुष्प धंधा, तो इसका सही आंसर होगा डी पुष्प धंधा। नेक्स्ट है सूर्य सुता पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा यमुना। कौन सा आंसर होगा? यमुना, बी ऑप्शन इसका राइट होगा यमुना। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पाचाल, पचाली होता तो होता लेकिन इसमें पाचाल, तो क्या है? पाचाल, ऑप्शन ए राइट है। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है अमरस, कौन सा है? अमरस, ऑप्शन बी राइट है इसमें। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका है सी ऑप्शन। 57 का घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व, घोटक का सही पर्यायवाची क्या होगा? अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोटक। उसके बाद विद्युत का पर्यायवाची है, तो विद्युत का पर्यायवाची है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा दामिनी, बिजली, विद्युत, डी। उसके बाद है अही का पर्यायवाची, तो पहला इसमें पृथ्वी है, उसके बाद इसमें सर्प है, उसके बाद कान है, उसके बाद मुख है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर्प, ऑप्शंस बी राइट ऑप्शन है इसका, बी। उसके बाद है 60 रात्रि का पर्यायवाची है रात्रि, तो उसका जो है पहला ऑप्शन है सौदामनी, क्षण प्रभा, सरवरी और चपला, तो रात्रि का पर्यायवाची होगा सरवरी। ठीक है, तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये आंसर की आपकी 60
प्रश्न जो पूछे गए थे हिंदी में पेपर सेकंड में आरओ और आरओ में। ठीक है, यहाँ आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं।